नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी एक कहावत को चरितार्थ करती हुई लोक कथा है। कृपया इसे पूरा सुने। पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बुढ़िया पत्नी और छोटे बेटे बहू के साथ रहता था। उस बूढ़े के दो और भी लड़के थे जो खाने कमाने के लिए किसी बड़े शहर में जा बसे थे। छोटा लड़का गांव में मेहनत मजदूरी करता था। बूढ़े और बुढ़िया को शहर में रहना पसंद न था, सो वह अपने छोटे बेटे के साथ गांव में ही रहते थे। बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति था। छोटे से गांव में उसकी कोई वैर की बेल न थी। वह सबसे अच्छा व्यवहार रखता था और सब लोग उसका भी आदर करते थे। जितना व्यवहार कुशल बूढ़ा था, उसकी पत्नी थी उतनी ही करकसा। गांव की महिलाएं उससे बात करना भी पसंद न करती थी। वह न सिर्फ दूसरों से लड़ती झगड़ती थी, बल्कि अपने पति की भी इज्जत नहीं करती थी। उसको भी बहुत ताने मारे करती थी। बुढ़ापे में तो बूढ़े को कोसने के अलावा बुढ़िया के पास कोई काम न रहा। बूढ़े को एक बुरा शौक अपनी किशोरावस्था के दिनों से ही लग गया था, और वह शौक था तंबाकू पीने का। अपनी जवानी के दिनों में जब वह स्वयं कमाता था, तब रोजाना शाम को 2-4 लोग उसके घर चिलम तंबाकू की पार्टी में शामिल हो ही जाते थे। कभी कभार उच्च श्रेणी के तंबाकू का भी सेवन कर लिया जाता था। लेकिन अब बुढ़ापे में बुजुर्ग स्वयं कुछ कमाता ना था। वह अपने छोटे बेटे पर ही आश्रित था। सो छोटे लड़के ने उसकी तंबाकू पर पाबंदी लगा दी। तंबाकू पीता तो रात में खांसी आती, जिससे पत्नी और बेटे को खांसी की आवाज़ से बहुत परेशानी होती। बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपनी सारी उम्र तंबाकू का सेवन किया था, अब बुढ़ापे में अचानक से तंबाकू के बिना जीना उसका मुश्किल हो गया। कभी कभी बहुत मिन्नतें करने के बाद उसका बेटा उसे 3rd क्लास तंबाकू ला कर दे देता, जिससे बूढ़े की खांसी और बढ़ जाती। बूढ़े की बहू दयालु प्रवृत्ति की थी। वह बूढ़े को चोरी चोरी अच्छा खाने का सामान ला कर देती, गुड़ सत्तू देती। घर में जब बूढ़े की पत्नी और बेटा ना होते तो पकवान बनाकर खिला देती। कभी कभी अच्छा वाला तंबाकू ला कर भी दे देती। वही एक प्राणी थी जिसे बूढ़े से लगाव था, जो बूढ़े के बुढ़ापे को समझ रही थी। तंबाकू की तलब ने बूढ़े के शरीर को झीना करना शुरू कर दिया। तलब बढ़ रही थी, लेकिन तंबाकू नहीं मिल रहा। बूढ़े ने अब जो रूखा सूखा खाना मिलता था उसे भी कम कर दिया। धीरे धीरे शरीर टूटने लगा। शरीर में कोई दम था भी नहीं। सारी उम्र तो हाड़ तोड़ मेहनत की थी। सो बुढ़ापे के थोड़े से धक्के से शरीर जर्जर होने लगा। तंबाकू बंद करने के कुछ ही महीनों बाद बूढ़े ने महाप्रयाण कर देह के चुंगल से मुक्त होकर प्रकृति में विलीन हो गया। बुढ़िया और उसके बेटे ने राहत की सांस ली और सोचा, चलो पीछा छूटा। बूढ़े की 13वीं के कार्यक्रम में उसके बेटों ने ग्राम भोज करवाया। दूर दूर से नाते रिश्तेदारों को बुलाया। भांति भांति के पकवान बनवाए गए। ब्राह्मण भोज करवाया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में छोटा बेटा बहुत भावुक होकर अपने पिताजी की बड़ाई किए जा रहा था, और अंत में उसने कहा कि हमारे पिताजी तंबाकू पिया करते थे। सो उनकी स्मृति में हम सभी आमंत्रित लोगों को 1-1 चिलम और 100-100 ग्राम तंबाकू भेंट करना चाहते हैं। उपस्थित लोगों ने खुश होकर तालियां बजाई। वहीं छोटी बहू मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। वह कह रही थी, जीते जी तो बूढ़े को तंबाकू और भोजन के लिए तरसा दिया, और अब ढोंग तो देखो। इसे ही कहते हैं जिंदा को लात और मरे को भात। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कृपया लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए धन्यवाद।